हेलो दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं एक बेहद ही खूबसूरत देश आइसलैंड। दोस्तों, आइसलैंड यूरोप के उत्तरी छोर में स्थित एक बेहद ही खूबसूरत देश है। दोस्तों, नाम से ही आप सोच रहे होंगे कि क्या इस देश में केवल आइस ही आइस यानी कि बर्फ ही बर्फ होगी। तो ऐसी बात नहीं है। इस देश में और भी बहुत कुछ है जो कि शायद आप नहीं जानते होंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं आइसलैंड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और दिलचस्प बातें। दोस्तों, आइसलैंड 1,03,000 वर्ग किलोमीटर में फैला यूरोप का सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। दोस्तों, इस देश की जनसंख्या हमारे देश के सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य सिक्किम से भी आधी है। यानी इस देश की जनसंख्या सिर्फ 3,65,000 के आसपास है। दोस्तों, ये देश अपनी सीमाओं को किसी भी देश से साझा नहीं करता है, क्योंकि इसकी सीमाएं चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई हैं। दोस्तों, इस देश को कुल 8 प्रांतों में बांटा गया है। इस देश की राजधानी रिकजिया है, जो कि आइसलैंड का सबसे बड़ा शहर भी है, और इस देश की ज्यादातर जनसंख्या यहां पर ही रहती है। दोस्तों, यहां की राजधानी रिकजिया को दुनिया के सबसे शांत शहरों में से भी माना जाता है। दोस्तों, अगर धर्म की बात की जाए तो इस देश में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। और अगर करेंसी की बात की जाए तो इस देश में आइसलैंड क्रोना चलता है, जो कि भारत के रुपए के मुकाबले थोड़ा कमजोर है, और भारत के 1 रुपए के बराबर 0.5 आइसलैंड क्रोना होते हैं। पूर्ण रूप से रात ना होना। दोस्तों, आइसलैंड देश उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण मई से लेकर जून तक यहां पूर्ण रूप से रात नहीं होती, अर्थात यहां सूरज 3 घंटे के लिए डूबता है, लेकिन सूर्य की रोशनी दिखाई देती रहती है। यहां रात तो होती है, लेकिन अंधेरा नहीं होता है। दोस्तों, यही कारण है कि यहां रात होने पर भी हल्की फुल्की धूप होती है। और दोस्तों, यही वजह है कि यहां पर आपको रात के 2 बजे भी लोग गोल्फ खेलते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि गोल्फ खिलाड़ियों के लिए यह समय आइसलैंड के सबसे उपयोगी समय माना जाता है। दोस्तों, साथ ही नॉर्थ पोल के आसपास के देश जैसे नॉर्वे, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, कनाडा, आयरलैंड और कुछ रशिया के भागों में भी मिडनाइट सन देखा जा सकता है। और इसके ऑपोजिट दिसंबर के महीने में केवल 4 या 5 घंटे ही सूरज की किरणें इन देशों पर पड़ती हैं, और ज्यादातर समय ये देश अंधेरे में ही डूबे रहते हैं। किताबों के दीवाने लोग। दोस्तों, अगर आइसलैंड को सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने वाला देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, यहां के लोग बुक्स पढ़ने में खास दिलचस्पी दिखाते हैं। यही वजह है कि इस देश का लिटरेसी रेट 100% है। दोस्तों, 10 में से 1 आइसलैंड वासी अपने पूरे जीवन काल में एक ना एक बार अपनी बुक पब्लिश करता ही है। दोस्तों, एक बीबीसी आर्टिकल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आइसलैंड ही विश्व का इकलौता ऐसा देश है जो कि पूरी दुनिया का मुकाबले रेशो ऑफ राइटर एंड पब्लिशर, इनकी पढ़े जाने वाली जनसंख्या विश्व में सबसे ज्यादा है। पोर्न मूवी पर पूर्ण रूप से बैन। दोस्तों, वैसे तो आप जानते ही होंगे कि आइसलैंड में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या ज्यादा है, मगर आइसलैंड यूरोप का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर पोर्न मूवी देखना और बनाना पूर्ण रूप से गैर कानूनी है, और ऐसा करते हुए अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसे घोर अपराध माना जाता है। यही कारण है कि यहां की कुछ % लड़कियां पोर्न स्टार के सपने लेकर आसपास के यूरोपियन देशों में जाकर बस जाती हैं। झंडे का विशेष महत्व। दोस्तों, जैसे हमारे तिरंगे का हरा रंग हरियाली का, सफेद रंग शांति का और केसरिया रंग एहसास का प्रतीक है, ठीक उसी प्रकार आइसलैंड के झंडे में भी नीले रंग पहाड़ों का, लाल रंग ज्वालामुखी एवं लावे का और सफेद रंग बर्फ की पहचान है। साथ ही झंडे में बना ये क्रॉस का निशान नॉर्डिक देशों की पहचान है। अब आप सोच रहे होंगे कि नॉर्डिक किसे कहा जाता है, तो मैं आपको बताता चलूं कि नॉर्डिक देश नॉर्थ पोल में स्थित देशों को कहा जाता है, जिनमें 5 देश मौजूद हैं, जिनमें से आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क शामिल हैं। इन देशों के सभी झंडों में आपको क्रॉस का निशान देखने को मिल जाएगा। पर्यटक स्थलों में से एक है कपड़े उतारना आम बात। दोस्तों, आइसलैंड का 90% हिस्सा ऊंचे ऊंचे पहाड़ों व ग्लेशियर से घिरा हुआ है। इसी वजह से यहां पर हजारों की संख्या में छोटे बड़े वाटरफॉल्स मौजूद हैं, जिनकी खूबसूरती किसी को भी दीवाना बना लेती है। लेकिन यहां पर आए हुए ज्यादातर पर्यटक वाटरफॉल्स में स्नान करने का आनंद लेना चाहते हैं, तो उनको बिना कपड़ों के इन वाटरफॉल्स में स्नान करना पड़ेगा, क्योंकि यहां के ज्यादातर झरनों के पानी को घर के बाहर की सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यही कारण है कि यहां के प्रत्येक वाटरफॉल में लड़का हो या लड़की बिना कपड़े के नहाते हैं। यहां जाएंगे तो यहां के लोगों के लिए बिल्कुल आम बात है। ज्वालामुखी का देश। दोस्तों, आइसलैंड को ज्वालामुखी का देश भी कहा जाता है। इस देश में 100 से भी ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद हैं, जिनमें हर दिन विनाशकारी लावा निकलता रहता है। लेकिन आइसलैंड की इस गंभीर समस्या को अपनी इंजीनियरिंग की बदौलत अपने हक में कर लिया है।
दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि आज आइसलैंड ज्वालामुखी से बिजली बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। यह देश अपनी जरूरत की 60% बिजली ज्वालामुखी से ही उत्पादन करता है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण। दोस्तों इस देश को प्रकृति ने बहुत ही खूबसूरत बनाया है। यहां घूमने लायक बहुत सारी जगह हैं। बर्फ से ढकी सुंदर सुंदर चोटियां यहां हर किसी को आकर्षित करती हैं। यहां के खूबसूरत झरने, पहाड़, नदियां और यहां के स्नोफॉल का आनंद लेने हर साल लगभग 20 लाख से भी ज्यादा पर्यटक यहां खींचे चले आते हैं। यहां का ज्वालामुखी और आइस क्यूब देखने लायक होता है। साथ ही यहां के रात के समय में नॉर्दर्न लाइट्स जो किसी के मन को भी उत्साह से भर देती है। दोस्तों अगर आपको कभी मौका मिले तो क्या आप आइसलैंड जाना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे एक और नई वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए गुड बाय।